अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, गुटखा जो पान शॉपों पे मिलता था वो तो बंद हो चुका है, लेकिन पुलिस की जानिब से पान मसाला दूसरे चीज़ों के ताल्लुक से भी पुलिस तंग कर रही थी पान शॉपों को, और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाज़त दी कि पान मसाले को कोई बंद नहीं कर सकते और पुलिस को कोई हक नहीं है इस तरह से काम करने का। गुटखा, ये तो पान शॉप वाले खुद कई गुटखे को नहीं बेच रहे हैं, लेकिन तकरीबन लोग गुटखा बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो लोग सीधा साधा कारोबार करते हैं और ये जहर बेचने का काम नहीं करते, लेकिन पान मसाला वो एक जहर नहीं है, उसके लिए कोर्ट इजाज़त दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट। इसी बात पर तफसीलात बताई जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन दकनी, जो क्रिमिनल कोर्ट और हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो ये सारे मामले पर रोशनी डाली और ये सारे तफसीलात बताई। देखते हैं सपोर्ट। जनाब अफजलुद्दीन दकनी साहब, जो कुछ महीनों से जो है लगातार जो है पान की दुकानों पर पुलिस की जानिब से जो है छापे मारे जा रहे थे, हालांकि तंबाकू गुटखा ये बैन है, लेकिन पान मसाले के ताल्लुक से भी कई लोगों को परेशान किया जा रहा था। इसके ताल्लुक से कोई जजमेंट आया है? इसके ताल्लुक से आप ज़रा खुल के जो है वाज़ेह तौर पे बताएं तो कारोबार जो करने वाले गरीब लोग हैं उनको समझ में आ जाता है कि जी। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत अली साहब। खुशखबरी इस बात की है कि जो भी कारोबार पान या पान मसाला या टोबैको, इस तरह से पान की दुकान और जो भी टोबैको प्रोडक्ट जिसमें लोग कारोबार में है, भले पान की दुकान बोलिए या फिर कहीं पे भी, ये मसला सालों से एक कन्फ्यूजन था और कि आया पान मसाला बैन है, तो लिहाजा तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से हर साल जनवरी में एक सर्कुलर इशू होता है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की तरफ से। वो सर्कुलर के तहत ये बताया जा रहा था कि गुटखा या पान मसाला या कोई ऐसी चीज़ जिसमें जर्दा डाली जाए एज ए निकोटाइन, वो बैन है। ये मामले को लेकर लास्ट ईयर जनवरी के सर्कुलर को लेकर कई रिट पिटिशंस हाई कोर्ट में इस सर्कुलर को चैलेंज किए गए थे, और ये सर्कुलर इस साल जनवरी 2022 में भी रिन्यू हुआ था, जिसके बुनियाद पे तेलंगाना पुलिस बेतहाशा तरीके से इस सर्कुलर को मिसयूज कर रही थी और इस सर्कुलर के जरिए पान की दुकान, छोटे गरीब लोग जो कारोबार करते हैं, इनको हरासमेंट कर रही थी, इनके प्रोडक्ट को सीज कर रही थी। इस सूरत में हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में रिट पिटिशंस फाइल हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बैच केस में वो सर्कुलर को कंफर्म किया गया था। मैं माजी की स्टोरी बता रहा हूँ, लेकिन अपडेटेड ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जियो को स्टे लगा दिया है। ये जियो अभी अमल में नहीं आएगा। अब पुलिस को ये जियो लेकर पान की दुकान पर तंबाकू, जर्दा, खैनी या फिर ये जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स है, इसको सीज करने का अब पुलिस को इख्तियार नहीं है उस जियो को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकर, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया है। उसके बाद भी हो रहा ये था कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस या फूड इंस्पेक्टर्स, इसके बावजूद भी सीजर्स चल रहा था, ये बताकर कि माजी के सर्कुलर को रिन्यूअल किया गया। पर वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़र में रखते हुए हमारे तेलंगाना के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हाल ही में 8 सितंबर 2022 को ये क्लैरिटी दे दी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है
कि ये हुकूमत का जो जियो बैन है, जो टोबैको पान मसाला या खैनी या कोई भी प्रोडक्ट जिसमें जर्दा डालकर खाया जाए, जो जियो गवर्नमेंट ने इशू किया था, हॉनरेबल हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने भी बैच केसेस में डिसीजन लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसले को मानना और उसको अमल करना, उसको फॉलो करना, उसको इम्प्लीमेंट करना जुडिशरी, लोअर जुडिशरी, हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है। लिहाजा तेलंगाना पुलिस को डायरेक्शन दिया गया इस जुलाई में कि किसी तरह का भी पान की दुकान पर या उसके मुतालिक कारोबार करने के वालों के ऊपर किसी तरह का भी कोर्सिव एक्शन ना लिया जाए, किसी तरह का सीजर्स ना किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दी है। और इसके बाद ये एक सर्कुलर इशू हुआ 19 सितंबर 2022 में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑनरेबल के ऑफिस के तरफ से, तो उसमें भी क्लैरिटी दे दी गई और उसमें उस सर्कुलर में, मेमोरेंडम में तमाम कमिश्नर ऑफ पुलिस तेलंगाना स्टेट के, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और तमाम SHOs, पूरे इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ये डायरेक्शन दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद किसी तरह का भी पान मसाला या जर्दा या खैनी या तमाम ऐसे प्रोडक्ट जो जियो में के तहत बैन किए गए थे उसको सीज ना किया जाए। और पुलिस को DGP की तरफ से डायरेक्शन है कि कोई भी इस तरह के केसेस बुक ना किया जाए। लिहाजा आपके चैनल के जरिए हम ये कानूनी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अब किसी को भी इंडिविजुअली अलग अलग रिट पिटीशन जाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो कि आला अदालत है पूरे देश की, उस सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया है और DGP ऑफिस की तरफ से भी सर्कुलर आया है कि किसी तरह का भी सीजर नहीं होगा। लिहाजा पान मसाला, पान में मसाल में डालने का टबाकू प्रोडक्ट, खैनी, ये खरीद व फरोख्त की जा सकती है, इसके ऊपर किसी तरह का बैन नहीं है। और अगर किसी तरह का भी हैरेसमेंट होता है तो DGP साहब के सर्कुलर को रेफरेंस दे और ऐसी चीज़ें अगर आती है तो आप आपके जो मुतालिका पुलिस स्टेशन है उसमें कंप्लेंट भी, इंटीमेशन भी दे सकते हैं। लिहाजा ये प्रोडक्ट लीगल है, अभी बेच सकते हैं। और ये लीगल अवेयरनेस आपके चैनल के ज़रिए हम बताना चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई बैन नहीं है। शुक्रिया साहब। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।